डिस्ट्रक्टर का काम है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, उसको जब प्रोग्राम ओवर हो जाए तो उसको फिनिश कर दे, यानी कि उसके बाद उसको जो मेमोरी वगैरह मिली है उसको फ्री कर दे। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर यूज नेम इज इम्प्लाइज डेस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको बाद में डिस्ट्रक्ट कर दे, यानी कि उसको मेमोरी मिली है, उसके अंदर वैल्यू है, उसको ख़त्म करे। उसको करने का तरीका क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आगे आपको ये साइन लगा देना है, ये वाला टेल्ड का, और ऑब्जेक्ट का नाम, और ये ब्रैकेट लगा के किया है। उसके अंदर कुछ करना है तो ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं दिया तो ब्लैंक है, तो ये डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टर नॉर्मली कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, ठीक है ना, नेवर टेक एन आर्गूमेंट और नो रिटर्न ए वैल्यू, ना ही कभी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ये। इट इन्वोक्स इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली मीन्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब प्रोग्राम आपका ओवर होगा, कंपाइलर अपॉन एग्जिट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सिर्फ बनाना है आपको, कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये। सो नो लॉन्गर एक्सेसिबल, जैसे जैसे कोई प्रोग्राम ओवर होगा तो डिस्ट्रक्टर लास्ट में, जब लास्ट में मेन एंड होता है ना तब कॉल होता है। तो मेन वर्क है मेमोरी को रिलीज़ करना, मेमोरी स्पेस, और उसकी जो भी वैल्यू है उसको फिनिश कर देगा, फ्यूचर में उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जैसे हमारे पास है एक मैट्रिक्स नाम की क्लास है, उसका डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया है। या आउटसाइड करते हैं ना क्लास को, तब ऐसे करते हैं कि क्लास का नेम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर टेल्ड साइन, और फिर ये आपका डिस्ट्रक्टर का नेम है, क्योंकि सेम ही होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और क्लास तीनों का नेम सेम होता है। सिर्फ क्या करना है इसमें, ये साइन लग जो है ये यूज़ करना है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, फॉर इंटीजर आई, ये वगैरह लूप्स है, ये अभी आपको मैंने नहीं कराए हैं। तो सिंपल ये मानो ये डिलीट करवा रहा है, डिलीट की वर्ड यूज़ किया, डिलीट पी, पी नाम का कोई भी कुछ था उसको डिलीट करा दिया है। नेक्स्ट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एक छोटा सा एग्जांपल था, एक्चुअल में ये वाला है। तो इसके अंदर इंटीजर काउंट नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बाहर, इसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोल ग्लोबली डिक्लेयर किया है, बाहर डिक्लेयर करते तो ग्लोबली है ये, इसकी वैल्यू कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं हम। तो अल्फ़ा नाम की क्लास बनाई हमने, उसका पब्लिकली हमने क्या किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया। ये पब्लिक मेंबर में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर, कल बताया था ये कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एरिया में होना चाहिए। तो अल्फ़ा नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हमने सी आउट प्लस प्लस, इसकी वैल्यू एक बार बढ़ा दी है, ठीक है ना, ये हमने कर चुके हैं। हालांकि आप तो लूप भी कर चुके हो सी में, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बढ़ा दी है तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा बस। नेक्स्ट फिर आपने ये डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये डिस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टर में क्या होगा कि जब भी जैसे प्रोग्राम ओवर होगा तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड सी आउट माइनस माइनस, वैल्यू घट जाएगी। जो मान लिया 5 क्रिएट किए आपने, तो 4, 3, 2, 1, इस तरीके से जैसे जैसे जितने ऑब्जेक्ट किए हैं वो वैल्यू दिखाएगा आपको कि ये वाला डिस्ट्रक्ट हो गया है। नेक्स्ट जैसे देखते हैं, ये तो हमने कर उसका किया था। नेक्स्ट इमेज लो देखना पड़ेगा हमें एग्जाम्पल।
तो इसमें देखो मेन के अंदर हम जाके देखते हैं, अगर ये देखो मेन हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने क्या किया, सी आउट से आपको एक मैसेज दे दिया कि आप मेन के अंदर एंटर कर गए हैं, ये सिर्फ मैसेज देने के लिए। फिर हमने अल्फ़ा जो क्लास क्रिएट किए उसके 4 मेंबर क्रिएट कर दिए, अल्फ़ा A1 A2 A4। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो इसमें जो स्टार्ट में ये आया है अल्फ़ा सी आउट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पहला क्रिएट करोगे तो 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, इस तरीके से मैसेज आएगा। सेकंड 2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इस तरीके से। और फिर क्या होगा, सी आउट करके आपने एंटर द ब्लॉक, आप ब्लॉक के अंदर एंटर कर गए हैं, फिर अल्फ़ा 5, फिर आपने 5 क्रिएट कर दिया है। फिर आपने क्या किया, एंटर ब्लॉक 2 मैसेज प्रिंट किया, फिर अल्फ़ा 6 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, फिर री एंटर मेन, आप मेन में री एंटर कर रहे हो, इस तरीके से मैसेज दिया है। तो आपकी आउटपुट ये आएगी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। सर आ रहा है। तो पहले जब क्रिएट होगा तो ये आएगा ऑब्जेक्ट 1 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएटेड, फिर एंटर ब्लॉक 1 जो पीछे हमने डाला था, एंटर ब्लॉक 1, यहाँ से ये आ जाएगी आउटपुट। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5 वाला क्रिएट का मैसेज आएगा, जो कि आप यहाँ से देख रहे हो अल्फ़ा 5 क्रिएटेड, ठीक है ना, ये मैं इसकी वजह से आएगा 5 क्रिएटेड। फिर आपका होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉयड 5, जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा, पीछे आप देख रहे हो, इससे जैसे ही बाहर निकलेगा ब्लॉक से, इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो ये डेस्ट्रॉय भी हो जाएगा। तो डेस्ट्रॉय होते ही यानी कि बाहर निकलते ही डेस्ट्रॉय होगा, तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज जो आया ना कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉयड 5, तो 5 वाला डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है ना, तो इसलिए आया, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा डिस्ट्रॉयर। फिर आप एंटर द ब्लॉक 2, आप ब्लॉक 2 में एंटर कर गए हो, प्रीवियस देखो, ये यहाँ से आएगा जब कंट्रोल यहाँ आएगा। फिर अल्फ़ा 6 सॉरी A6 ये किया है तो 6 ऑब्जेक्ट वाला कॉल हो गया है। तो आप इसके थ्रू देखोगे, ब्लॉक 2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5, फिर से 5 का मैसेज क्यों आया है, क्योंकि आपकी 1 2 3 4 5, फिर ये 5 हो गया डेस्ट्रॉयड। फिर से आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको भी 5 नंबर ही तो देगा, सी आउट आपने जो काउंटर प्लस प्लस कर रखा है तो उसको 5 नंबर ही देगा। तो 5 क्रिएटेड, फिर उससे बाहर निकलेगा तो 5 डेस्ट्रॉयड दिखा देगा। ये जैसे यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से फिर से 5 को डेस्ट्रॉय दिखा देगा। फिर री एंटर मेन मैसेज आएगा, री एंटर मेन करने के बाद क्या होगा, ये आ गया। फिर जैसे मेन ओवर हो चुका है तो अब बारी बारी से सभी को डिस्ट्रॉय करेगा, वो जो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ था वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा। तो 5 के बाद 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, इस तरीके से चला है ये। समझ में आया सभी को? यस सर। इसको बना के देखना है, नोट कर लो इसको। यस सर।
ये एक और एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझोगे और अपने आप करके देखोगे। ठीक है, इसको आप अपने आप करके देखोगे, जो 7 नंबर सीट पे है। निशा समझ में आया? यस सर। बीच में क्लास कैसे छोड़ दी थी? ये समझ में आया तो इसको करके देखो, और कोई दिक्कत आती है तो पूछो। लास्ट वाला आपको खुद से करना है बाद में, जो अभी करा है उसको अभी करके देखेंगे।